परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको यह अवसर दिया है कि हम सब परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में उपस्थित होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन में जो है क्या है जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो वचन प्रभु जी आप हम सब तक पहुंचाते हैं, वह वचन आपके लोगों के हृदय में जाए और प्रवेश करे और कार्य करे प्रभु जी। और आज का वचन प्रभु जी आप बोले, आप हम सब तक पहुंचाएं, आप बातचीत करें कि जिससे आपका वचन हम सब के हृदय में प्रवेश करे और कार्य करे और आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर हमें फेसबुक लाइव पर पिताजी देखते हैं, सुनते हैं, आप उन सब के साथ हो प्रभु जी। उन सब के जीवनों में पिता परमेश्वर अपने कार्य को करें प्रभु जी। और आज का वचन प्रभु जी जो आप देना चाहते हैं, वो वचन हम सब तक पहुंचाएं। यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज का जो वचन हम देखेंगे, और वो वचन जो मिलता है रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय। जब आप इस वचन को पढ़ें, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 31 पद से लेके और उसके 39 पद तक, तो यहां पर है परमेश्वर का प्रेम। जब परमेश्वर का प्रेम जब आपके जीवन में है, परमेश्वर जब आपसे प्रेम करता है और प्रभु ने आपसे प्रेम करना आरंभ कर दिया है, तो आप कैसे इस चीज को जो है क्या है महसूस कर पाएंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके जीवनों में परमेश्वर काम करता है। तो परमेश्वर का प्रेम, तो आज हम यही देखेंगे कि रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 31 पद से लेके और उसके जो है क्या है 39 पद तक। तो यहां पर जो परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको सिखाता है और समझाता है, कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या है, उतारो। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अब आप सोचिए कि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब आपके साथ कोई बलवंत व्यक्ति खड़ा हुआ है तो आपको वैसे ही जो है क्या है एक अच्छा प्रोत्साहन मिल जाएगा और आप नहीं डरेंगे। क्या है? आप नहीं डरेंगे। देखिए यहां पर जो परमेश्वर का वचन आज जो मुझे और आपको सिखाता है, और वो कहता है, पौलुस कहते हैं, अपोस्टल पॉल यहां पर कहते हैं, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आप ये ठान लें, आप ये जान लें कि जब परमेश्वर यहोवा आपके साथ खड़ा हुआ है, जिस यहोवा में आप विश्वास करते हैं, जिस यहोवा में आपने अपने जीवन को समर्पित किया है, जिस यीशु में आपने अपना जीवन दिया है और उसमें आप जो है अपने जीवन को बिताते हैं, तो पौलुस मुझसे और आपसे कहते हैं और रोमियो की कलीसिया से कहते हैं कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। अब आप सोचिए कि जब यहोवा आपके साथ खड़ा हुआ है तो क्या विरोधी आपका जो शैतान जो है, क्या आपके साथ खड़ा हो सकता है? क्या आपको वो हरा सकता है? क्या आपको वो जो है क्या है डिफीट दे सकता है?
वो नहीं दे सकता है। पौलुस इसीलिए आज मुझसे और आपसे ये कह रहे हैं और मुझे और आपको ये हिम्मत दे रहे हैं, मुझे और आपको ये ताकत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा विरोधी इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है, कह रहा है। ये यहां पर पौलुस सिखाते और समझाते, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी आपका विरोधी नहीं होगा। बहुत लोग आपको जो है परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको डिफीट देने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में ऐसी समस्याओं को लाकर खड़ा कर देंगे, पर आप ये सोचना कि आपके साथ यहोवा खड़ा हुआ है। आपके साथ वो सेनाओं का यहोवा है, जो सेनाओं का यहोवा दाऊद के साथ लड़ा करता था, जो सेनाओं का यहोवा यहोशू के साथ खड़ा होकर लड़ा करता था, जो सेनाओं का यहोवा मूसा के साथ खड़ा होकर लड़ा करता था, जो सेनाओं का यहोवा दानियेल के साथ जो है क्या है शेरों की मांद में रहता था, वो सेनाओं का यहोवा आपके साथ जो है क्या है खड़ा हुआ है। हालेलुया। ताली बजाओ यीशु के नाम में। वो सेनाओं का यहोवा आपके साथ खड़ा हुआ है। जब दानियेल को जो है क्या है शेरों की मांद में जब डाल दिया था तो परमेश्वर वहां पर था और उस परमेश्वर ने जो है क्या है शेरों के क्या कर दिए थे, मुंह को, जबड़ों को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। हालेलुया। और शेरों के मुंह बंद हो गए थे और दानियेल जो है क्या है वह उस शेरों की मांद में रहा और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। उसका विरोधी कोई नहीं था वहां पर। उस राजा ने उसको जो है क्या है शेरों की मांद में डलवा दिया, पर विरोधी सब झुक गए उसके जो है, क्योंकि परमेश्वर जब आपके साथ खड़ा हो जाएगा, जब यहोवा आपके साथ खड़ा होगा, जब सेनाओं का यहोवा आपसे बात करेगा तो सारे विरोधी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। हालेलुया। यही पौलुस आज मुझे और आपको समझाने की कोशिश करते और कहते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। यहां पर जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वह यहोवा जो त्रिएक परमेश्वर है वो आपसे प्रेम करता है और उसने अपने प्रिय पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, अपने प्रिय पुत्र को भी इस संसार में क्या कर दिया, भेज दिया। तो अब आप सोचिए, जो यहोवा अपने पुत्र को यहां भेज सकता है वो यहोवा आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। वो यहोवा आपसे प्रेम करता है, वो त्रिएक परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उस त्रिएक परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को आपके लिए भेजा और वह निज पुत्र आपसे क्या कह रहा है कि जो भी कोई उस परमेश्वर के पुत्र में विश्वास रखेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। ताली बजाओ यीशु के नाम में। वो निज पुत्र आपसे और मुझसे कह रहा है कि अगर जो भी कोई परमेश्वर के पुत्र में विश्वास रखेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। तब आप सोचिए, परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वह इस संसार में उस निज पुत्र ने यहोवा से कहा कि मैं इस संसार में जाऊंगा और इस संसार में जाकर मनुष्य के पापों को अपने ऊपर क्या कर लूंगा, ले लूंगा। उस यहोवा ने आपके पापों को, आपके श्राप को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस के ऊपर अपने आप को जो है क्या है, चढ़ा दिया। और जब परमेश्वर क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु ख्रीस्त जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो उसका लहू उसके ऊपर से बहा और उस लहू से मुझे और आपको जो है क्या है, उद्धार मिला है। हालेलुया। आज पौलुस यही मुझे और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं
और कह रहे हैं जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। क्या कर दिया? हम सब के लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सबको क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? अब आप देखिए, पौलुस यहां पर कहते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के ऊपर कौन दोष लगाएगा? कौन है ऐसा जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाएगा? तो अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, अगर आप प्रभु के लोग हैं, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं और आपका परमेश्वर के साथ जो है क्या है संबंध है और आप परमेश्वर में बने हुए हैं, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। और परमेश्वर कहता है कि आपके ऊपर कौन दोष लगाएगा? कोई है आपके ऊपर दोष लगाने वाला? आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगाएगा। हालेलुया। जब आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, जब आप बाइबल में पढ़ें तो वहां पर मूसा के ऊपर जो है क्या है, उसकी बहन ने दोष लगाया कि मूसा ऐसा है, मूसा वैसा है, इसने एक स्त्री से विवाह कर लिया है। वो दोष लगाने लगी। प्रभु ने कहा कि हे मरियम, तू इसके ऊपर, हारून, इसके ऊपर दोष मत लगा, क्योंकि संसार में मैंने मूसा को पाया है कि वह बहुत नम्र है, वह बहुत दीन है, वह मेरा सेवक है, वह मेरा दास है, उसके ऊपर तू दोष मत लगाना। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो मरियम वहां पर परमेश्वर ने उसको डांटा और उसका शरीर जो है क्या है, कोढ़ में हो गया। देखिए, परमेश्वर के लोगों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर अगर जो दोष लगाता है, परमेश्वर उसको देख रहा है। क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे जो है क्या है, बात करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही मुझे और आपको सिखाता है। जब आप परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ें तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखाता है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा जो है जहां पर लिखा हुआ है, और जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में जो है, देखते हैं कि वहां पर जब मूसा के ऊपर जो है क्या है, वो दोष लगाने लगी। अभी 2 मिनट देखिए। जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, हाँ, जब आप पढ़ेंगे यहां पर गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय जब आप पढ़ें तो वहां पर लिखता है कि मूसा के ऊपर भी दोष लगाया गया। और यहां पर लिखा है, मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगी थी, उसकी निंदा करने लगी। उसकी अपनी प्रिय बहन जो है क्या है, मूसा की निंदा करने लगी। उसने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे बातें नहीं की? अब यहां पर जो है क्या है, मरियम कहती है, क्या परमेश्वर सिर्फ जो है क्या है मूसा से ही बातें करता है, क्या हमसे बातें नहीं करता है? निंदा करने लगी। देखिए, परमेश्वर क्या करे, इसीलिए पौलुस कह रहा है कि जब हमारी ओर परमेश्वर है, और जब पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर कौन दोष लगाएगा? कोई है जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाएगा? परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता है। लोग दोष लगाएंगे पर परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। और यहां पर क्या कहता है, क्या हमने, यहां पर लिखा है, क्या उसने हमसे भी ये बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि हे मरियम, ये सोच, ये जान जा, क्योंकि मूसा जो क्या है, वह सारे पृथ्वी के ऊपर सारे लोगों से उसका नम्र स्वभाव है। हालेलुया। क्या कहा?
परमेश्वर ने क्या कहा? मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था। सब लोगों को, इस्राएल के लिए नहीं कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर कह रहा है कि पृथ्वी पर जितने लोग रहने वाले हैं, आज से लेकर और आने वाले भविष्य में, उन सब में मूसा सबसे नम्र व्यक्ति है। मरियम, ये सुन ले। आपका न्याय कौन करेगा? यहोवा करेगा। हालेलुया। आपके साथ कौन खड़ा होगा? आपका यहोवा खड़ा होगा। हालेलुया। आपके साथ, आपकी परिस्थितियों में, आपकी सिचुएशन में कौन खड़ा होगा? यहोवा खड़ा होगा। हालेलुया। आप ये ना सोचे कि कोई मेरे साथ खड़ा होगा, कोई मेरी ये हेल्प करेगा, मेरी सहायता करेगा, ये करेगा, वो करेगा। कौन करेगा? मनुष्य। कौन? मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य सिर्फ जो है क्या है? दोषारोपण लगा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है नहीं? मनुष्य का स्वभाव क्या है कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगा सकता है। प्रभु बनने की बहुत कोशिश करता है मनुष्य, बंदा प्रभु बनने की बहुत कोशिश करता है, पर नहीं बन पाता है। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि उसके लोगों पर कोई दोष नहीं लगा सकता है। फिर कहता है, इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब ये तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बलिदान के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। यह स्वप्न में उससे बातें करेगा, वह स्वप्न में बातें करेगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया। गॉड वाज स्पीकिंग। आप ये सोचिए, जब यहोवा आपसे कहे, जब यहोवा आपके लिए खड़ा हो जाए और आपके लिए बोले कि देखो वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। आपके लिए लोग खड़े हो जाएंगे और आपके लिए लोग खड़े होकर प्रभु उनके द्वारा बोलेगा कि भाई ये ऐसा बंदा नहीं है। हालेलुया। कौन बोलेगा? परमेश्वर लोगों के हृदय में प्रवेश करेगा और कहेगा कि बोल कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है, वह परमेश्वर का दास है, वह परमेश्वर की दासी है, वह मेरा दास है, मेरी दासी है, वह मेरा सेवक है। हालेलुया। प्रभु खड़ा हो गया यहां पर। मरियम और हारून दोष लगाने लगे। अब प्रभु जब खड़ा हुआ, प्रभु ने कहा कि देखो वो मेरा विश्वास योग्य दास है, वह नम्र व्यक्ति है, तुम उसके ऊपर क्यों दोष लगा रहे हैं? शांत बैठाओ उसको, थोड़ा शांत बैठा। क्या कर रही है? परेशान कर रही है? बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं। बच्चे जो है एक दूसरे के ऊपर जो है क्या है वो करते हैं। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको ये बता रहा है और ये कह रहा है। देखिए यहां पर फिर जो क्या कहता है, तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। यहोवा कह रहा है कि मरियम सुन, हारून सुन ले, कि मैं गुप्त रीति से बात नहीं करता हूं। उसको जब मैं बुलाता हूं तो मैं उससे आमने सामने बात करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करा करता था, और जब मूसा पहाड़ पर से जब नीचे आया करता था और परमेश्वर का तेज उसके मुख से जो है क्या है झलका करता था, परमेश्वर उससे बात करता था। ये सब बातें जब परमेश्वर ने उससे बताई, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरते? वह मुझे देखकर मुझे निहारने पाता है, नहीं तो पृथ्वी पर किसी में ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे निहारने पाए, एक्सेप्ट मूसा। परमेश्वर ये बातें क्यों कह रहा था मरियम और हारून से? कभी कभी हम और आप भी और उसके लोग भी ये भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बातें करना चाहता है। और कहता है, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। कोढ़ से श्वेत हो गई।
देखिए परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। देखिए परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वह परमेश्वर के साथ खड़े हैं और परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। और देखिए यहां पर जब आप पढ़ते चले, फिर वो कोर्ट से हो गई, फिर परमेश्वर से जो है क्षमा मांगी, याचना मांगी, तब भी जाकर जो है क्या है वो एंड में जब आप पढ़ेंगे यहां पर जो है, अतः मूसा जो है क्या दुहाई देने लगा अपनी बहन के लिए, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते हुए अधगली हो गई, कोड़ी हो गई, अधगल गई उसकी जो है। अतः मूसा ने कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको क्या कर दे, चंगा कर। तब यहोवा क्या कर रहा है, वो मूसा क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। देखिए आज जो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे जो बातें कर रहा है, यहोवा का वचन आज मुझे और आपको बता रहा है कि हमें दोष नहीं लगाना। परमेश्वर के लोगों के ऊपर अगर कोई दोष लगाता है, दोष नहीं। यही तो परमेश्वर का वचन मुझे आपके, जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया है। परमेश्वर खुद उनको धर्मी ठहरा देगा। दुनिया लाख जतन करे कि भाई बंदा ऐसा है, बंदा खराब है, बंदा ये है, वो है, फलाना है, दिखाना है, पर प्रभु जो है क्या करेगा, आपको खुद खड़ा हो जाएगा और खुद कहेगा कि तू मेरी विश्वास योग्य दासी है, तू मेरा विश्वास योग्य दास है, तू धर्मी है, तू मेरा जन है। हालेलुया। परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा। और जब आप सोचें, जब परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा तो कोई भी संसार में आपके अपोजिट खड़ा हो जाए, आपके विरोध में खड़ा हो जाए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। देखिए यही तो आज समझने की कोशिश करनी है परमेश्वर के वचन को। इसीलिए पौलुस कह रहे हैं बहुत साफ और बिल्कुल 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 अच्छे शब्दों में पौलुस जो है क्या है समझा रहे हैं यहां पर जो है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। फिर कहता पौलुस कौन है उसके ऊपर दंड की आज्ञा कौन देगा। मनुष्य खूब बुरा चाहे, मनुष्य खूब चाहे कि ये खत्म हो जाए, मर जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, इसके साथ होता नहीं होता। लोग खूब ढेर सारी चीजें करने लगते हैं, पर जब यहोवा आपके साथ खड़ा है तो यहोवा आपको फलवंत बनाता हुआ चला जाएगा। भैया कौन है सामर्थ, हिला मत। परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको फलवंत करता हुआ चला जाएगा। लोग देखते हुए चले जाएंगे, लोग कहेंगे यार ये कैसे जो है, हम तो इसके लिए बहुत सोच रहे हैं कि ये खत्म हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये हो जाए इसके साथ में, वो भाई ये तो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहोवा ने आपको धर्मी ठहराया है। हालेलुया। ताली बजा दो यीशु के नाम में। यहोवा ने आपको धर्मी ठहराया है, और जब यहोवा धर्मी ठहराता है तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाता है। हालेलुया। ये समझ लेना आप। जो यहां पर पौलुस की बातें जब आप समझें, मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और परमेश्वर से हमारे और आपके लिए निवेदन कर रहा है कि परमेश्वर ये मेरे लोग हैं। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है और वह गुजारिश कर रहा है सेनाओं के यहोवा परमेश्वर से कि प्रभु ये मेरे लोग हैं, ये मेरे समाज के लोग हैं, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरे लोग हैं जिनके लिए मैं संसार में गया। आई एम डाई ऑन द क्रॉस। मैं इनके लिए मरा हूं, ये मेरे अपने लोग हैं। हालेलुया। I die for them। मैं इनके लिए मरा हूं। देखिए परमेश्वर का शुभ संदेश आज यही मुझे और आपको सिखाता है कि हम परमेश्वर के साथ खड़े रहें। और फिर कहता है मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है।
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अब पौलुस कहते हैं कौन है, कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है और अलग करेगी? और देखिए यहां पर फिर वो क्या कहते हैं, क्या कलेश? पौलुस कहते हैं क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? अब यहां पर पौलुस कहते हैं कि देखो अब सुन लो कि क्या कलेश हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकते हैं? क्या उपद्रव जो उपद्रव होगा मसीह के लोगों के लिए, कलेश आ जाएंगे तुम्हारे ऊपर, लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें डराएंगे, लोग तुम्हारे जीवन में जो है क्या है बहुत ढेर सारी ऐसी चीजों को करना आरंभ कर देंगे, तुम डर जाओगे, भयभीत हो जाओगे। क्या ये सारी चीजें जो है क्या है तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएंगी? अकाल पड़ जाएगा, रोटी नहीं मिलेगी, क्या ऐसी चीजें तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेंगी? नंगाई या जोखिम या तलवार तुम्हारे ऊपर खड़ी हो जाएगी, क्या ये चीजें तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने के लिए? कभी कभी ये चीजें आपके जीवन में होती हैं, और ये होती हैं कि आपके जीवन में एकदम उपद्रव आ जाता है, समस्याएं आ जाती हैं, जोखिम आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, तकलीफें आ जाती हैं, कमी होने लगती है घर के अंदर, पैसा नहीं रहता है, बहुत ढेर सारी समस्याओं से जूझने लगते हैं। पर आप ये सोचिए कि सेनाओं का यहोवा आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि मेरा कोई नहीं है संसार में, आप ये सोचिए मेरा यहोवा मेरे साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। फिर क्या कहता है यहां पर पौलुस की बताता है, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। और फिर कहता है परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम रखा है जयवंत से भी बढ़कर हैं। जिसने हमसे प्रेम करा है हम उससे जो है क्या है जयवंत से भी बढ़कर है, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करने लगेंगे, है ना, मेरी बिटिया मैं से पूछता हूं कि कितना प्यार करती है मुझे, जो है तो पापा बहुत, पूछते हैं बच्चों से कितना प्यार करता है बेटा, बहुत। जब आप परमेश्वर से बहुत प्यार करना स्टार्ट कर देंगे तो परमेश्वर भी आपसे बहुत ढेर सारा प्यार करना आरंभ कर देगा। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन आज जो मुझे और आपको जो बताता है, कहता है फिर यहां पर कहता है क्योंकि मैं निश्चित जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन। अब देखिए पौलुस बड़ी गहराई में जाते हैं और वो कहते हैं क्योंकि मैं निश्चित जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। अब पौलुस यहां पर बिल्कुल जो साफ रूप में कहते हैं, वो कहते हैं ना मृत्यु मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगी। मृत्यु में भी पड़ा हूंगा तब भी मैं परमेश्वर से क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ना जीवन ना स्वर्गदूत भी नहीं कर पाएंगे, ना प्रधानताएं जो इस संसार में जो है क्या है शैतान की जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगी। हालेलुया। शैतान बहुत कोशिश करेगा आपको परमेश्वर से अलग करने की। शैतान आपको जो है क्या है बहुत ढेर सारी चीजों को आपके जीवन में लाएगा, आपको अलग करने की कोशिश करेगा, आपको डराने की कोशिश करेगा, आपको भयभीत करने की कोशिश करेगा। पर पौलुस कहता है ये सारी चीजें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं। ये चीजें होंगी मेरे जीवन में पर ये मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे साथ रहता है।
देखिए यही तो चीजें आज हमें और आपको जो परमेश्वर के लोग हैं, मुझे और आपको ये सीखना है। पौलुस कह रहा है कि जब यहोवा तुम्हारी ओर है, जब यहोवा तुमसे बात करता है, जब तुम यहोवा के साथ तुम रहते हो, जब तुम यहोवा में विश्वास करते हो, तो क्यों डगमगाते हो? क्यों डगमगाते हो? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग जो है क्या है, वो डगमगाए नहीं। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग भयभीत ना हो। परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर के लोग उसके साथ दृढ़ बने रहे। आप दृढ़ बने रहे, आप मजबूत बने रहे। पौलुस ने बिल्कुल कह दिया, ना कोई गहराई, ना ऊंचाई, ना स्वर्गदूत, और ना कोई प्रधानताएं, ना कोई तकलीफ, ना कोई बीमारी मुझे कोई भी परमेश्वर के प्रेम से जो है क्या वंचित नहीं कर सकती है। जब पौलुस इन चीजों को जो है आपसे और मुझसे कह रहा है, जब मुझे और आपको जो बता रहा है, सिखा रहा है, तो आज मुझे और आपको भी परमेश्वर में दृढ़ और मजबूत जो है क्या है, बनना है। जब परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके जीवन में क्या होने लगेगा, सिद्ध होने लगेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अब आपको एक अच्छा योद्धा बनना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा? एक अच्छा योद्धा बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे योद्धा नहीं बन पाए तो आप फेल हो जाएंगे। आप फेल हो जाएंगे। आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, आप फेल हो जाएंगे, और आप जो है क्या है, जो दूसरे लोग करते हैं वैसा ही आप जो है क्या है करने लगेंगे। क्योंकि अब आप जो है क्या है, परमेश्वर के लोग जो है क्या है बन चुके हो। देखिए याकूब में क्या कहता है, जब आप याकूब उसका 1 अध्याय पढ़े तो यहां पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसके पूरे उसको पूरे आनंद की बात समझो। अगर परीक्षाओं में भी पढ़ रहे हो तो तुम जो है क्या है, उस बात को आनंद की बात समझना। हालेलुया। दुखित मत हो जाना, परेशान मत हो जाना कि मेरे ऊपर दुख आ गए, मेरे ऊपर तकलीफें आ गई, प्रभु मुझे नहीं देख रहा, प्रभु मेरी तरफ नहीं, मुझे नहीं जो है सही कर रहा, मुझे नहीं ठीक कर रहा, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तू उन सारी बातों में क्या होना, आनंदित होना। परीक्षाएं जब तेरे ऊपर आए तो तू आनंदित होना, घबराना मत। हालेलुया। आनंदित होना स्टार्ट कर देना। आज कलीसिया से प्रभु यही बातचीत करना चाह रहा है। पौलुस कह रहा है कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है तो क्यों परीक्षाओं से डर रहे हो, क्यों परीक्षाओं से घबरा रहे हो? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। आप यहां इस भवन में बैठे हैं तो आप जो है क्या है, क्यों आए हैं? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम ही है जो आपको यहां पर लेकर आया है। हालेलुया। यही यहां पर पौलुस बता रहे, वो कह रहे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में भी पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। तुम्हारा जो विश्वास है उसके परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। धीरज को अपना काम करने दो। जो धीरज आपके अंदर है, जो पेशेंस आपके अंदर है, उसको काम करने दो। प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हम पेशेंस को काम करने नहीं देते, धीरज को काम करने नहीं देते, और हम खुद काम करना आरंभ कर देते हैं। वहीं पर क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है? वहीं पर क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। और जब विस्फोट होता है तो कुछ चीजें जो है क्या है, खराब हो जाती है। होती नहीं होती है? अभी यूक्रेन में और जो रशिया में युद्ध चल रहा है, दोनों देश अड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं पर कोई समझौता नहीं निकल पा रहा है। बातचीतों से ही समझौता जो है क्या है वो निकलता है। धीरज रखना पड़ेगा,
धीरज रखना पड़ेगा। बाइबल तो यही समझा रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम, यहां पर कह रहा है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, जो विश्वास तुम कर रहे हो उस विश्वास को परखा जाएगा। हालेलुया। जो तुम्हारा विश्वास है वो परखा जाएगा, ये जान लो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को, पेशेंस को, जो आपके अंदर धीरज है उसको काम करने दो। और क्या होता है कि हम फेल भी हो जाते हैं, वो धीरज हमारे अंदर काम नहीं करता है और हम क्या है, शरीर में होकर फिर विस्फोट कर देते हैं। होता नहीं होता है, धीरज होगा नहीं, क्रोध आ जाएगा, और जब क्रोध आएगा आपके जीवन में तो विस्फोट होगा। और क्या कहता है, तो अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना हो। तुम में किसी बात की घटी नहीं हो। इसीलिए फिर क्या कहता है, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। बाइबल कहती है अगर तुम में अगर बुद्धि की घटी है तो किससे मांगोगे? यहोवा से मांगो। किससे मांगो? यहोवा से मांगो। और प्रभु से कहो कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, तो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेश ना करे, क्योंकि संदेश करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। परमेश्वर से जब आप मांग रहे हैं तो कोई संदेह मत करिए। आपके जीवन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुष्टता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। कभी हम जो है क्या है, लालच से जो है परमेश्वर से मांगने लगते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें अपने धीरज को जो है क्या है, बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए फिर क्या कहता है 19वें पद में, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरज और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? आज जो मुझे और आपको जो समझा रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने में क्या रहे, तत्पर रहे। सुनना बर्दाश्त नहीं होता है हम लोगों को जो है, ठीक है। सुनना बर्दाश्त कर पाते? नहीं कर पाते। सुनना हम लोगों को बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। यही मसीह लोगों का काम है। ये ध्यान रखना कि अगर आप मसीह हैं तो एक चीज करना स्टार्ट कर दें, सुनना आरंभ कर दें। हालेलुया। सुनाए मत, क्या करना स्टार्ट कर दें? पहले सुनना आरंभ कर दें। सुने। बाइबल क्या कहती है यहां पर? बाइबल की बातों पर चलना आप जो है क्या बड़ा मुश्किल से चल पाएंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में क्या हो, धीरा। क्या हो? धीमा हो। बोलने में धीर, बड़ा ही नम्र स्वभाव से बोलने में। ये नहीं कि हाय हो गया मामला खत्म है। क्या हो गया? आए और खड़े और जो है फुलझड़ी सी जलाई और खत्म हो गई साहब। परमेश्वर क्या कह रहा है यहां पर? परमेश्वर का वचन कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो जाए, बोलने में क्या हो जाए, धीर हो जाए, और क्रोध में क्या हो, क्रोध में क्या हो, धीमा। क्रोध क्या हो जाए, धीमा हो जाए। क्रोध बढ़े नहीं। क्रोध बढ़ गया तो क्या होगा? युद्ध हो जाएगा यूक्रेन और रशिया की तरह। क्या होगा? युद्ध होगा। उधर से मिसाइल चलेगी, उधर से मिसाइल चलेगी, तो देश का क्या हो जाएगा? जनता बेचारी परेशान हो जाएगी, जनता पिस जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाइबल क्या कह रही है यहां पर मुझे और आपको बता रही है, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्रोध तुम्हारा जो है क्या है, परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। जो परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर अपने काम में आपके क्रोध से कोई समझौता नहीं करेगा। आप क्रोध में बकते रहिए, उल्टा
उल्टा सीधा बकते रहिए किसी को, परमेश्वर अपना काम खुद करेगा। हालेलुया। है ना, कभी कभी क्रोध में आए जे हो जाए, इसका जे हो जाए, मर जाए, जे हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, खुदा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो कहेगा मैं तेरे कहने से करूंगा। ऐसा नहीं होता। प्रभु कह रहा है कि भाई ऐसा है, मेरे विचार जो है क्या है, तुम्हारे विचारों से क्या है, जमीन आसमान में क्या है, अंतर है। जो तुम सोच रहे हो मैं वहां तक की नहीं सोच रहा हूं, मैं उससे आगे तक की सोच रहा हूं। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तो मुझे और आपको उद्धार नहीं मिलता। यहोवा ने भी तो आपसे प्रेम किया। मनुष्य तो गलती पे गलती करता गया। पुराने नियम में पढ़े, जो प्रभु कहता था जो ये करो वो करते नहीं थे, तब भी परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, अपने प्रिय पुत्र को भेजा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहां पर जो याकूब मुझे आपको बताता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। क्या होता है? सुनने वाले। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो यहोवा के साथ है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया। जब आप यहोवा के वचन पर चल रहे हैं, जब आप यहोवा के साथ खड़े हुए हैं, यहोवा आपके साथ खड़ा हुआ है। जैसे मूसा के लिए खड़ा हो गया और मरियम से कहा और हारून से कहा कि ये मेरा विश्वास योग्य दास है। हालेलुया। वह आपके लिए भी खड़ा होकर कहने लगेगा कि ये मेरी दासी है, ये मेरा दास है, ये मेरे लोग हैं। हालेलुया। देखिए, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ना आरंभ कर दें तो प्रभु आपको बड़ी बड़ी ज्ञान की बातों को जो है क्या है बताना आरंभ कर देगा। यहोवा आपके साथ है। कौन है? यहोवा आपके साथ है। आप ये सोचना आरंभ कर दें कि कोई हो या ना हो, कोई हो या ना हो आपके साथ खड़ा, पर परमेश्वर आपके साथ क्या है? खड़ा है। प्रभु आपकी जो है क्या कर रहा है? हिफाजत कर रहा है। परमेश्वर आपकी जो है क्या है? सहायता कर रहा है। तो आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ते हुए चले जाएं और उसकी उपासना करते रहें और प्रभु में अपना जीवन जो है क्या है देते रहें। आइए हम दुआ करें। धन्यवादित है प्रभु जी आज के इस वचन के लिए जो आपने हम सब तक प्रभु जी दिया है। और प्रभु जी हम आपके वचन पर चलने वाले बने, बोलने वाले नहीं प्रभु जी, पर करने वाले बने, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है और समझाता है और यह भी कहता है कि अगर तुम्हारे साथ परमेश्वर है तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। तो प्रभु आपका धन्यवाद हो आज के मधुर वचन के लिए, शिक्षाओं के लिए जो आपने हमें दी है। हम आपके प्रेम में बढ़े और आपकी महिमा करें। यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की आप सब लोगों को।